अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन मुबीन। नाज़रीन, आज हम पंजाब असम्बली में मौजूद हैं जहां मेंबरान असम्बली से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि क्या जैसे वफाक में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब की जानिब से एक तजवीज़ आई है कि पंजाब में भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ऐसे ही मुज़ाकरात होने चाहिए। आइए मेंबरान असम्बली से गुफ्तगू करते हैं और उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक तजवीज़ दी है कि जैसे वफाक में मुज़ाकरात हो रहे हैं इस तरह पंजाब में भी हुकूमत और अपोजिशन के मबैन मुज़ाकरात होने चाहिए। PTI इसको किस नज़र से देखती है? ये खुशाइंद बात है। मुज़ाकरात सियासतदानों के दरमियान हमेशा होते रहने चाहिए और ये मुज़ाकरात का अमल कभी भी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन बदबख्ती है हमारे सूबे की, हमारे मुल्क की, कि पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ यहाँ पे हुआ तब ये सारे लोग कहाँ पे थे? तब इनको मुज़ाकरात याद नहीं आए। फिस्तायत करके, जुल्म जबर करके, लोगों के घर तोड़ के, लोगों की औरतों और बच्चों पे मजालिम ढा के आज भी अगर इन्हें याद आ गया तो मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। सर, एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स एक तरफ जारी होते हैं लेकिन कोट लखपत जेल में कोई उन्हें रिसीव करने को तैयार नहीं है, तो आपको नहीं लगता ये बियॉन्ड लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ हो रहा है? सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है जो कानून और आइन के दायरे से बाहर जाके हो रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर सियासतदान चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो तो उन्हें सबसे पहले ख़ुद कानून और आइन को पामाल करने से बाज आना होगा। जैसे कि इसकी मिसाल मैं दूंगा, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वफाक में भी और सूबे में भी, दोनों हुकूमतें ही आइन और कानून के ख़िलाफ़ बनी हुई हैं। ये अवाम से मैंडेट लेके नहीं आए, ये अवाम से मैंडेट चोरी करके आए। तो अगर ये वाकई चाहते हैं, हकीकी मानों में ये दिलचस्पी रखते हैं आइन और कानून में, तो सबसे पहले ये इन असम्बलियों से इस्तीफ़े दें और नए इलेक्शंस करवाएं। सर, आपको लगता है कि ये जैसे पाकिस्तान में चल रहा है कि हम ज़मानतें हो रही हैं PTI के लोगों की और कहा जा रहा है कि जी बियॉन्ड अंडर द टेबल्स कोई डील चल रही है, कोई हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, जितने भी केसेस PTI के ख़िलाफ़ बने हुए हैं उनमें से किसी केस में कोई जान नहीं है। कानूनी तौर पे अगर हम बात करें तो ये तो 2-2.5 साल जो लग गए हैं, ये तो अदालतों पे जो दबाव था, जिसका बेशतर दफ़ा जजेस ने भी इजहार किया, अपने ख़त के ज़रिए भी बताया कि उन पे बहुत सारा दबाव है। उस दबाव के बायस ये 2-2-2.5 साल तक केसेस चल गए, वरना तो केस एक दिन नहीं चलने चाहिए थे। तो डील शील की जो बातें हो रही हैं, मुखालफिन जो हमारे सियासी हैं वो उन्होंने भी तो कोई बयानिया बनाना है तो वो बनाते रहें, लेकिन अवाम को पता है जो हो रहा है। मैं तो समझता हूँ कि गुफ्तो शनीद जमहूरियत का हुस्न है, और जितनी सियासी अनॉर्की अब हो गई है, जितनी कशीदगी मौजूदा हुकूमत के रवैये से और सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल से, कत्ल व गारत से, लोगों में जुल्म तशद्दुद से हो गई है, इस कशीदगी को कम करने का वाहिद हल टेबल है। और मैं खुशाइन समझता हूँ स्पीकर पंजाब असम्बली की इस बात को। अगर उन्होंने तजवीज़ दी है, मैंने तो नहीं सुनी, अगर उन्होंने सुनी है तो बहरहाल पंजाब में भी आज चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। 2-2.5 साल से अदालती फ़ैसलों के बावजूद हुकूमती मशीनरी ने इंसाफ और कानून की राह में जो रुकावटें आयद की हुई हैं, आखिर उन्होंने ख़त्म होना था। और मैं समझता हूँ एजाज चौधरी साहब मेंबर हैं सेनेट के, और अरकान असम्बली को ये उनकी प्रिविलेज है कि उनको बुलाया जाए। यहाँ हमजा शहबाज साहब लास्ट टाइम यहाँ पंजाब असम्बली में रिवायत नहीं थी प्रोडक्शन ऑर्डर की। हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, हम सब ने सपोर्ट किया उसको। तो एजाज चौधरी साहब बुज़ुर्ग हैं, सेनेटर हैं, 2 साल से पाबंद सलासल हैं, ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। अगर उनको इजाज़त मिली है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ है, बड़ा खुशाइंद है। और मैं समझता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद सोच ने गलबा पा लिया। अब मुतदिल मिजाज लोगों को आगे आना है और इसी तरह से ये मुल्क आगे बढ़ेगा। दुनिया चांद पर जा रही है। 76 साल से सीवरेज और नाली में उलझे हुए हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमने इस मुल्क को तबाही के दाने पे ला खड़ा किया। सियासत में, जमहूरियत में मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकलता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी भी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटी, लेकिन बात यह है कि मुज़ाकरात किए किससे जाने चाहिए, क्या इनके पास इख्तियार है? ये तो खुद बेख्तियार हैं, ये क्या मुज़ाकरात करेंगे और क्या ये मानेंगे या मतलब कोई इख्तलाफ करेंगे? मेरा ख्याल है कि ये बाख्तियार हुकूमत नहीं है, ये डिमी है, हुकूमत कोई और कर रहे हैं। तो मुज़ाकरात करना बहुत अच्छी बात है, हम लोग मुज़ाकरात में हक़ में होने चाहिए। हमारी लीडरशिप बहुत बारहा कह चुकी है
ہے کہ یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے. عدالتوں نے خدا کر کے اگر ہماری سنوائی ہوئی ہے, جہاز چودھری صاحب کو پروڈکشن آرڈر بہت دیر پہلے دیے جانے چاہیے تھے. وہ سینیٹر ہیں, بزرگ سیاستدان ہیں, یہ حق ہے, جمہوری حق ہے ہمارا, ہمیں اجازت ملنی چاہیے اجلاس میں شرکت کرنے کی. اس کا بالکل یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے. ڈیل کرنی کس سے ہے؟ ہم نے پہلے کہا ہے, آج بھی ہمارا سٹانس وہی ہے جو پہلے دن سے تھا. ہم لوگ اپنا آئینی حقوق, جمہوری حقوق مانگ رہے ہیں. ڈیل کوئی نہیں ہے, نہ ڈیل میرے خان نے کسی سے کی ہے, نہ انشاءاللہ تعالی ہوگی. سر کیا لگتا ہے عمران خان کی رہائی کو آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ سر ہمیں اللہ کے گھر سے بہت امید ہے, انشاءاللہ تعالی ایک دن انصاف ہوگا اور انشاءاللہ تعالی خان باہر بھی آئے گا اور اس ملک میں حکومت بھی انشاءاللہ تعالی خان کی ہوگی. پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے جو آکسیجن ہے وہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں. تو جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے تو یہ بڑی ایک پازیٹیو تجویز ہے, اور میرے خیال میں اس کا سب کو خیر مقدم کرنا چاہیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی ہو, آپ کا اگریشن جتنا مرضی زیادہ ہو, لیکن جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے تو یقینی طور پر معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. سر اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے, بیرسٹر گوہر اور آج فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے, یہ صرف ایک پیادے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے, مذاکرات کسی اور کے ساتھ ہونے چاہیے. تو دیکھیں, وہ پہلے کہتے تھے کہ ان کے پاس بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ انہی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں نا. تو کسی اور کے ساتھ بھی جو اگر بیٹھنا ہے تو آپ کو پہلے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہی بات چیت کرنی پڑے گی, اور پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ آپ بات نہیں کریں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ایک یہ کوئی اتنی سیاسی بصیرت ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. یقینی طور پر اس پاکستان کی جب بھی بہتری آنی ہے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آنی ہے. سر وزیر اعلیٰ پنجاب نے منارٹیز کے حوالے سے بڑے تاریخی پیکیجز کا اعلان کیا ہے. آج بھی ایک کیبنٹ میں انہوں نے منارٹیز کے حوالے سے ایک پیکیج کو اپروو کیا گیا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک بڑی اچھی ہے, اور خاص طور پر پچھلے چند سالوں سے یہاں کی جو مائنارٹی تھی وہ بڑی ڈپریس تھی. خاص طور پر جو جڑا والا انسیڈنٹ ہوا, سرگودا میں انسیڈنٹ ہوا, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست بالکل درست سمت کی جانب جا رہی ہے کہ مائنارٹی کے لیے بہترین پیکیج لا رہی ہے. جی ناظرین, آپ نے ارکان صوبائی اسمبلی کی گفتگو سنی. ان سب کا کہنا تھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی جانب سے دی جانے والی یہ تجویز بہت خوش آئندہ ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اپنے میزبان احسن مبین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.